हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज का जो हमारे पास डिस्कशन का टॉपिक है वो गॉस लॉ है। ठीक है, गॉस लॉ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो एलटी में हो गया या लेक्चरर में हो गया या अभी जो नीट का हो गया या जेई का पेपर हो गया, उससे रिलेटेड जो हमारे पास आज टॉपिक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो गॉस लॉ है। और ये गॉस लॉ से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। क्लियर हो गया? तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्लियर हो चुका है? इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेस दैट सरफेस इज मेजर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स मैथमेटिकली बात करेंगे तो फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज। ठीक हो गया? ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास क्या है, देखो एक ये कोई क्लोज्ड सरफेस है। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इज ओनली क्लोज सरफेस। सरफेस क्लोज होना चाहिए कैसा भी हो, ठीक, तभी गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। ये सरफेस ने क्या कर रखा है, Q1, Q2, Q3 और -Q4 चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, और जो Q6 और Q7 चार्ज है ये आउटसाइड द क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। क्लियर हो चुका है? तो अब होगा क्या, गॉस लॉ क्या कहता है कि इससे जितना फ्लक्स पास होगा, सपोज दैट मैं इस चार्ज को देखूं, ठीक है, इससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, इससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी इस सरफेस से, ठीक है, ये तो होगा क्या, इससे ये चार्ज जो 6 है, जो चार्ज 6 होगा वो क्या, वो उसकी वजह से जितने भी हमारे पास क्लोज्ड, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा बताओ, इसके अंदर कितना चार्ज है। आउटसाइड को नहीं देखना हमने, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसी की वजह से हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। क्लियर हो गया? आउटसाइड जो देखो, आउटसाइड जो चार्ज है, ये जो Q6 है, ये जो आउटसाइड चार्ज है, ये आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो आउटसाइड चार्ज है, ये आउटसाइड का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज्ड सरफेस में एंटर कर रही है, उतनी ही क्या कर रही है, लीव भी कर रही है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो आउटसाइड द क्लोज सरफेस जो भी चार्ज होगा उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो चुका है? तो ये क्या है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक, तो गॉस लॉ क्या होता है, किसी भी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, ठीक, उसका 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखो ये तो गॉस थ्योरम है। अब हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो मूव करते हैं हम हम जो क्यूब्स प्रॉब्लम। ठीक है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्यूब बाय सॉल्विंग गॉस लॉ। क्लियर? नाउ जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्यूब से रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको हम नाम देते हैं बॉडी सेंटर्ड चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी सेंटर्ड चार्ज का मीन्स ये हुआ कि ये जो चार्ज है इस क्यूब के ज्योमेट्रिक सेंटर पर क्या है, सिचुएटेड है, तब हम इसे बॉडी सेंटर्ड चार्ज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो अब क्या होगा, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज दैट कि यहाँ पर जो ये जो चार्ज है, इसकी जगह में एक बल्ब को रख देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह में एक बल्ब को रख देता हूँ। जब मैं उस बल्ब को ऑन करूँगा तो उससे क्या होगा, जो लाइट होगा वो इक्वल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, आप उस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है उसको बताओ, तो उसका आंसर क्या होगा, ये द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब वो Q/ε0 होगा। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगी, गॉस लॉ लग जाएगी। गॉस लॉ लगाने के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या होना चाहिए, ये जो चार्ज है ये इनक्लोज होना चाहिए।
ये चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। इनक्लोज का मतलब इसको एक वर्ड बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ढक दे मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ढक दे मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रिक है ढक दे मेथड। हम क्या करेंगे, इस चार्ज को देखेंगे कि ये इनक्लोज है या नहीं है। तो सबसे पहले देखा कि मैंने चार्ज क्या है, ये चार्ज इस क्यूब के ज्योमेट्रिक सेंटर में क्या है, सिचुएटेड है, तो हर फेस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। कहने का मतलब ये चार्ज क्लोज है। तो जब चार्ज क्लोज होता है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि उस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये पूरे क्यूब से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक बॉडी सेंटर्ड है, अगर चार्ज हमारे पास क्या है क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है, तो एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आप बताइए कि फ्लक्स थ्रो एक फेज से बता दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। अब मेरे से ये पूछ दिया जाए कि आप इस क्यूब के एक फेस से फ्लक्स बता दो कि इस एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको तो ये पता है कि फाई क्यूब पता है हमको, और हमको ये पता है कि फाई क्यूब का मतलब ये 6 फेसेस से जितना इस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा, हर इससे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सब 6, ये जो क्यूब के 6 फेस हैं उससे क्या होगा, हमारे पास कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो मैंने वही लिखा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे से क्या कह रहा है, आप पर्टिकुलर एक फेस से बताओ। तो एक फेस से क्या करूंगा, मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, 6 फेस से इतना पास हो रहा है, तो एक फेस ऑफ क्यूब कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो कितना होगा, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इज द, उस समय ये आंसर करेक्ट होगा। ये कब होगा, जब एक फेस से पूछेगा तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जब कहेगा कि पूरे क्यूब से कितना पास होगा तो उस समय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर, तो क्यूब, ठीक है। तो जो देखो ये जो क्यूब है, अभी जो चार्ज है इस क्यूब के एक फेस पर क्या है, सिचुएटेड है, एक फेस पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड जो है ढक दे मेथड, इसका यूज करना पड़ेगा। इसका यूज क्यों करना पड़ेगा, देखो जब चार्ज इस फेस में है, तो चार्ज क्या है, इनक्लोज नहीं है, ठीक है, इनक्लोज नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक इसी के बगल में क्या रख दूंगा, एक और क्यूब रख दूंगा, ठीक है। एक और क्यूब, जैसे ही मैंने क्या करूंगा, इसके बगल में मैं एक और क्यूब रख दूंगा, तो जो चार्ज है फिर से ज्योमेट्रिकल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास, इन दोनों क्यूब से कितना, गॉस लॉ लगा दो कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 क्यूब्स, ये तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं एक क्यूब से तुमसे फ्लक्स कितना पास होगा पूछूंगा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि जो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इससे भी क्या होगा, 2 बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट, और इससे भी क्यू बाय क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट की बात करूंगा तो 0 होगा। क्लियर हो गया, इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। तो तुमको याद क्या रखना है, जब भी क्या होगा, चार्ज किसी भी क्यूब के फेस में रखा होगा, तो जो एक क्यूब से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव कर रहे हैं। जो क्यूब से रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज ए सेंटर्ड, ठीक है, एज ए सेंटर चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो चार्ज है इज सिचुएटेड एट द वन ऑफ द एज ऑफ क्यूब, ठीक है। इस केस में एक क्यूब के एक एज पर चार्ज सिचुएटेड है, जैसे इस क्यूब में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो गॉस लॉ लगाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस चार्ज को कैसे ढकूंगा, ठीक है, कैसे इनक्लोज करूंगा कि जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। चारों ओर से मैंने इसको क्या करना है, ढकना है या इनक्लोज करना है। तभी इस मेथड को मैंने ढक दे मेथड नाम रखा है इसका, ठीक है। क्योंकि मुझे चार्ज को जो सबसे पहले इसको क्या करना है, इनक्लोज होना चाहिए, चार्ज चारों तरफ से इनक्लोज होना चाहिए। तो मैं इस चार्ज क्यू को ढकने के लिए, इनक्लोज करने के लिए क्या करूँगा, एक क्यूब तो इसी के बगल में रख दूंगा, ठीक है, और एक क्यूब क्या रखूँगा, इसके ऊपर रखूँगा, और एक क्यूब इसके ऊपर रखूंगा। तो ये 2 क्यूब क्या है, 1 2, इन दो क्यूब के ऊपर मैं 2 क्यूब और रख दूंगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज जो एज में रखा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा, ये इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से इनक्लोज हो जाएगा।
तो देखो मैंने यही चीज़ लिखा है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू 4 क्यूब। 4 क्यूब कौन कौन से हैं? 1 2, एक इसके ऊपर रखोगे 3 और एक इसके ऊपर रखोगे 4। द फ्लक्स पासिंग थ्रू 4 क्यूब, गॉस लॉ लगाओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो यूनिटरी मेथड लगा दो कि 5 द फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर द फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ अगली प्रॉब्लम की ओर मूव कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? चार्ज एट 1 कॉर्नर। अगर देखो ये मेरे पास एक क्यूब है, अब ये क्यूब क्या है? ये जो क्यूब है, अब जो चार्ज सिचुएटेड है इज एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। चार्ज कॉर्नर पर है, चार्ज कॉर्नर पर है। अब मुझे क्या करना है कि इस सॉलिड, ये जो क्यूब है जो सॉलिड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है मैंने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इस ढक दे मेथड का यूज़ करूँगा। सबसे पहले गॉस लॉ तो तभी लगेगी ना जब चार्ज क्या होगा? चारों तरफ से क्या होगा? इनक्लोज होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को ढकना पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर चार्ज एक कॉर्नर पर सिचुएटेड है तो तुम किस तरीके से ढकोगे? एक इसके बगल में एक सिमिलर स्क्वायर क्या रखोगे? क्यूब रखोगे, एक इसके पीछे रखोगे, ठीक है, और एक इसके पीछे रखोगे। तो ये क्या हो गया? ये 4 स्क्वायर हो गए। ये मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया है, ये ग्राउंड लेवल बना दिया है। चार्ज कहाँ आ गया है? सेंटर पर आ चुका है, ठीक। अब क्या करोगे बताओ? ये जो ग्राउंड लेवल है, अब क्या करोगे? एक क्यूब इसके ऊपर रखोगे और एक क्यूब इसके ऊपर रखोगे, ठीक है। कितने क्यूब हो गए? 4 क्यूब हो गए, ठीक। अब 4 इसके ऊपर भी रखोगे, देखो 1 2, एक यहाँ रखोगे 3 और एक यहाँ रखोगे 4। ये ग्राउंड लेवल बन चुका है। फिर इसके ऊपर एक एक और क्यूब रखोगे, एक इसके ऊपर रखोगे 5, एक इसके ऊपर रखोगे 6 और फिर एक जो पीछे वाला है इसके ऊपर रखोगे 7 और एक ये वाला जो ये है इसके पीछे भी रखोगे, इसके ऊपर भी रखोगे 8। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे बताओ? मुझको टोटल कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? 7 क्यूब रखने पड़ेंगे। एक तो पहले से है, ठीक है। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए टोटल मेरे को क्या करना पड़ेगा? 7 क्यूब चाहिए होंगे, ठीक है। तो एक तो पहले से है, तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? 8 क्यूब हो जाएंगे, ठीक। तो अब हमको पता है कि गॉस लॉ पता है कि ये जो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब, इस 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा पता है ना? क्यू बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो एक फेस से चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक फेस से, मुझे सिर्फ फेस नहीं, सॉरी, मुझे एक क्यूब से चाहिए, क्यूब। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? तो हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि एक क्यूब से जितना फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। बट व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट कॉर्नर्स, तभी एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जब कॉर्नर्स पर रखा होता है तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नाउ इसी में क्या आती है? देखो, जो इसी में एक और प्रॉब्लम पूछता है कि जब चार्ज कहाँ रहता है? कॉर्नर पर रहता है, ठीक है। हमको ये तो पता है कि व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट कॉर्नर देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब वो कितना होता है? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर हो गया? अब यही प्रॉब्लम में अगर मेरे से ये पूछ दिया जाए कि आप एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो देखो उसको हम कैसे करेंगे, समझो। देखो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। मुझे बताना है कि इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब हमने जो चार्ज है कॉर्नर्स पर रखा होगा तो इससे रिलेटेड, इससे लगे हुए जो 3 फेस होंगे, इससे रिलेटेड कौन है बताओ? 3 फेस कौन से हैं? एक तो ये हो गया है, ठीक हो गया। एक ये फेस हो गया जो इस चार्ज से लगे हुए हैं, और एक कौन सा हो जाएगा? एक ही वाला फेस हो जाएगा, ठीक। और एक कौन सा हो जाएगा? ये एक ही वाला फेस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस चार्ज से जो बिल्कुल लगे हुए फेस हैं ये क्या हैं? ये 3 फेस हैं। ये 3 फेस क्या करेंगे? फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 3 फेस मैं कह रहा हूँ कि फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसलिए फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि देखो जो ये चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, इन तीनों फेसेस से क्या हो रही होंगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, इन तीनों फेसेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही होगी उनमें और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल हो रहा होगा वो 90 बन जाता है, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि जब भी क्या होगा, whenever electric field lines are parallel to the surface, then there is no electric flux passing through that surface। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, क्योंकि इन तीनों फेस से क्या हो रहा होगा, इन तीनों फेसेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी उनमें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में क्या हो रहा होगा, एंगल 90 हो रहा होगा। तो तुम फ्लक्स जानते हो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो चार्ज जिस कॉर्नर पर रखा हुआ है उस कॉर्नर से लगे हुए तीन फेस फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें जो एंगल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये जो तीन फेसेस हैं ये फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास तीन फेस बचे हैं। तीन फेस कौन बचा है, देखो एक तो सामने वाला है और एक ये नीचे वाला हो गया और एक क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हो गया, ठीक। हमारे पास तीन फेस बचे हैं। अब ये तीन फेस क्या करेंगे, टोटल क्यूब का जो फ्लक्स होगा उसको क्या करेंगे, टोटल क्यूब का ये क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे इसको, ठीक है। एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, तीन तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अब इससे कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल क्यूब का 3 होगा, ठीक हो गया ना। तीन ही फेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रो ई एफ एच ए और फ्लक्स थ्रो ए बी ए एच बी सी और फ्लक्स थ्रो ई एफ ई एच ए। ये क्या होगा बताओ, पूरे फ्लक्स का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्यूब के जो 6 फेस हैं उनमें से केवल 3 ही क्या कर रहे हैं, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए लिख दिया द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब ओवर 3 कर दिया, ठीक। 3 फेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्लियर। तो देखो अब मुझे ये तो पता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब वो कितना होता है, 1/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है, जो पूरे क्यूब से फ्लक्स होता है, ठीक। अब एक फेस से कितना पास होगा, अगर मेरे से ये पूछ दिया जाए कि बताओ कि द फ्लक्स थ्रू एफ ई एच ए, ठीक है, एफ ई एच ए, ये वाला फेस से कितना फ्लक्स पास होगा व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर। तो अब तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये गॉस लॉ की जो क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि व्हेन द चार्ज इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू या देन द फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू 1 क्यूब, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं जो अभी तक का हमने पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। समझ में आ चुका होगा कि जब चार्ज कहाँ रखा है, क्यूब के एक कॉर्नर पर रखा है, तो तब उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो ये तो पता होगा, ये कितना होगा बताओ। अभी हमने प्रूव किया था कि जब चार्ज कॉर्नर पर होता है तो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होता है वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस मीन्स क्यूब चार्ज कहाँ रखा हुआ है बताओ, सेंटर पर रखा हुआ है, तो उस समय कितना फ्लक्स पास होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। जब मैं एक फेस या एक सरफेस से पूछूंगा तो उस समय यूनिटरी मेथड लग जाएगा, कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर, Q/6 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछा जाता है कि ये कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज इट इज एट वन ऑफ इट्स एज। अब चार्ज कहाँ पर सिचुएटेड है, क्यूब के एज में सेंटर है। तो मैंने अभी कितना बताया था, अगर चार्ज क्यूब के एज में सेंटर्ड होगा तो मुझे उस चार्ज को ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए होंगे, 4 क्यूब चाहिए होंगे, ठीक है। द फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, देन द फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए,
ठीक है, कॉर्नर पर सिचुएटेड है जिसका साइड ये है। तो अब क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ इट्स फेस। अब क्या कह रहा है, देखो चार्ज कहाँ पर सिचुएटेड है, कॉर्नर पर सिचुएटेड है। उस समय क्या होता है, क्यू बाई कितना होता है उस समय, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होता है जब चार्ज क्या होता है, कॉर्नर्स पर सिचुएटेड रहता है। अब मुझे क्या करना है, एक फेस से बताना है। तो एक फेस से मैंने बताया था जिस कॉर्नर में चार्ज रखा होता है उससे जो लगे हुए 3 फेसेस होते हैं वो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और जो बचे हुए जो 3 फेसेस होते हैं वो टोटल क्यूब के फ्लक्स को क्या करते हैं, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स आता था 1/3 टाइम्स ऑफ कितना आता था, 1/8 एप्सिलॉन नॉट आता था। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में कितना हो जाएगा, एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा जब चार्ज इज सिचुएटेड एट वन कॉर्नर्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, ये गॉस लॉ सीखा, गॉस लॉ, और उससे रिलेटेड जो क्यूब की प्रॉब्लम है ये हर एग्जाम में आ रही है, हर एग्जाम में आती है। ठीक है। तो आज ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने क्या करा, इसको एक छोटे से वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो MCQ हैं ये आपको आगामी जो आने वाले पेपर से उसमें दिखने के इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो हमने सीरीज शुरू करी है इस सीरीज़ को क्या करना है, आगे बढ़ाने में हेल्प करना है। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है सिर्फ LT और लेक्चरर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम हो गया, JEE का एग्जाम हो गया, उन सब में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।